सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के बड़ा नाम नादिर अली बॉक्सर इंटरनेशनल चैंपियन हमारे साथ मौजूद है। नादिर, एक हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि जी हुकूमत की पजीराई अपनी जगह, लेकिन हुकूमत ने अब एप्रिसिएशन हो सकता है दी भी हो आपको, लेकिन हेल्प आउट कभी नहीं किया। वजह क्या है कि क्रिकेट के अलावा किसी और खेल में हमने देखा ही नहीं हुकूमत को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए। अब इतने माशाल्लाह टाइटल आप जीत चुके हैं, अब भी रब्ता नहीं किया आपसे और कहा हो कि जी आइए कम अज़ कम कोई अकेडमी बना लेते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं ताकि और बच्चे आएँ सामने और नादिर जैसे और नाम सामने आए और वो शायद नादिर से भी आगे चले जाएँ। लेकिन सपोर्ट जब तक नहीं होगी तो जब तक तो नहीं हो सकता। तो अब तक क्या रवैया रहा है हुकूमत का? बिल्कुल, हुकूमती सतह पर तो कोई सपोर्ट नहीं हुआ है। मैंने बहुत जगहों में कोशिश की है, उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, बड़े बड़े जितने भी थे जिनके लिंक्स थे उनके साथ मैंने रब्ता करने की कोशिश की है कि कोई ना कोई मुझे अप्रोच करे। जब जीतता है तो ऑटोमेटिकली वो जीतने वाले के पीछे आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं जीतने के बाद उनके पीछे जा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो आए, मुझे सब एप्रिसिएशन करे, मुझे सपोर्ट करे, मेरे नेक्स्ट फाइट के हवाले से मुझे कोई स्पॉन्सर मिले, मैं अपना टोटली फोकस अपने गेम की तरफ करूं या इन चीज़ों की तरफ करूं। बहरहाल मैंने उसके बाद मैंने कोशिश की है कि मैं हुकूमती सतह पर मुझे सपोर्ट मिले कि मैं एक अकेडमी बनाऊं। वहाँ तो नहीं मिला, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने एक अकेडमी बनाया, सरकारी जगह पे अकेडमी बनाया, उसको रन कर रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें काफ़ी लड़के तैयार हो गए हैं और मज़ीद तैयार हो रहे हैं, जिसमें अब नजीबुल्लाह नाम का लड़का है और हमज़ा है, वो जो नेशनल और इंटरनेशनल फाइटर की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें निसार खान है, अकलीम आगा है और केसर अली कलंदर है, जो नेशनल इंटरनेशनल की तैयारियों में हैं। सही। तो मैं अपने साथ साथ मेरे जितने भी न्यू जनरेशन के बच्चे हैं मैं अपने साथ उनको भी निकाल रहा हूँ जो पाकिस्तान के लिए। नहीं, लेकिन ये अलमिया है बहुत बड़ा कि देखिए इंटरनेशनल चैंपियन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और मुसलसल वो कह रहे हैं कि मुझसे किसी भी हुकूमती शख्सियत ने रब्ता नहीं किया और ये देखिए चैंपियनशिप जीत कर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इतना बड़ा टाइटल जीत कर आए हैं। पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद होता है मुख्तलिफ मैदानों में, खासतौर बॉक्सिंग रिंग में, उसके बावजूद भी आप उनको पूछने को तैयार नहीं हैं। आप उन्हीं पर पैसा खर्च किए चले जा रहे हैं। जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हाल देखा आपने हमारे खिलाड़ियों का कि मतलब मेजबान हम थे, वो सबसे पहली टीम जो बाहर हुई हमारी थी, और उसके बावजूद उनको मुसलसल उन पर पैसा खर्च किए चले जा रहे हैं। बेशक, और सिर्फ पैसा खर्च करने की बात अलग है, क्रिकेट पे अरबों रुपए का बजट अप्रूव होता है, लेकिन अगर हम दूसरे जो है वो खेलों की बात की जाए तो उन पे बिल्कुल आई थिंक फोकस ही नहीं है। इवन हमारा जो नेशनल खेल है हॉकी, अगर मैं उसकी बात की जाऊँ, उसका क्या हाल हो गया। मतलब नेशनल खेल क्रिकेट ज्यादा से वो बाहर, वर्ल्ड कप से वो बाहर, भाई क्या रहे हैं जिन चीज़ों में चले वहाँ अगर आपके साथ गलतियाँ आपसे हुई हैं, कोताहियाँ आपसे हुई हैं, ये लेवल आ गया है कि पाकिस्तान बड़े बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। तो जिन टूर्नामेंट्स में आपके पास इतने अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, बॉक्सर्स मौजूद हैं जो नाम रोशन कर रहे हैं आपका, उनको कम से कम सपोर्ट कर लीजिए। और खासतौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो सिर्फ उन्हीं के पीछे भागते हैं, वो क्रिकेट के पीछे इस तरह के एक आध और खेल इत्यादि। लेकिन बॉक्सिंग में जो इतने अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान का, इन्होंने सब जिलाली परचम बुलंद किया हुआ है, इनके पास टाइटल ऑलरेडी मौजूद हैं, आप सपोर्ट कर लें इनको ताकि और कम से कम चैलेंज माजी में जो गलती कोताही हुई दरगुजर करके हम आगे की बात करें, आगे बढ़ें। कि नादिर अली को कम से कम आप सपोर्ट करते हैं कि जी हम आपको अकेडमी बना कर देते हैं, हुकूमती सतह पर तमाम वसाइल मुहैया करते हैं, बजट देते हैं, नए लड़कों को आप ट्रेन करें और आगे लेकर जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। नादिर, ये ज़ाहिर लम्हा फिक्रिया तो है, आप जैसे लोगों को जब लोग सुनते हैं कि यार उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया, अपनी मदद आपके तहत मजदूरी करके अगर घर वाले इनको आगे लेकर के जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है पलूषा कौन चाहेगा उसका बेटा बॉक्सर बने। बिल्कुल, तो उनको मालूम है कि यार हमें खर्चा करना होगा। इवन नादिर ने शुरू में हमसे एक बात की, उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को इस खेल से दूर रख रहे हैं, इस चीज़ से दूर रख रहे हैं कि बच्चे ये चीज़ें सीख लें। लेकिन आप देखें, मैंने इसका रीज़न पूछा कि एक खेल या फिर एक जो स्पोर्ट्स है वो आपके दादा ने उसको फॉलो किया, आपके चचा उसमें बहुत नाम कमा चुके थे, तो आप क्यों चाह रहे हैं बच्चे दूर रहें? उनका आगे से जवाब ये था क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, इसमें हुकूमती सतह पर एप्रिसिएशन नहीं है ताकि कोई आगे बढ़ सके, तो मैं अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल मेयर कराची हो या गवर्नर साहब हो, ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं टिकटॉकर्स को बुलाकर, लड़का लड़की या कोई व्लॉगर्स को बुलाकर पैसे भी देंगे, शादी में शरीक भी होंगे, बड़े बड़े इनामात का ऐलान होगा। ये चैंपियन बैठे हैं भाई, इनको क्यों नहीं बुलाते आप? इन पर पैसा खर्च करें, इनको सपोर्ट दें आप। जब आपके पास अल्लाह ताला ने इतना अगर पैसा दिया है कि आपने कहा कि 10 लाख लोगों को अफ्तार आप करा रहे हैं, बिल्कुल कराएं, वही स्वाब का काम है। लेकिन ये लोग ट्राई तो करें ना, बिल्कुल ट्राई तो करें, चांस तो दें। हो सकता है वाकई आप जिस चीज़ पे ट्राई कर रहे हैं, जिस चीज़ को चांस दे रहे हैं, जिस इंसान को चांस दे रहे हैं, हो सकता है वो वाकई आपका नाम रोशन करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे।
ऑलरेडी वो अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान का इतना नाम रोशन कर चुके हैं। बिल्कुल पवित्रा, मतलब इतने बड़े बड़े टाइटल जीत चुका ना, अब तो कम से कम आपको आंखें खुल जानी चाहिए आपकी। एक नए लड़के पर चैलेंज पैसा खर्च करते हुए ये होता है पता नहीं जीतेगा या नहीं जीतेगा। भाई ऑलरेडी वो इतने टाइटल पाकिस्तान के लिए जीत चुका है, वो एकेडमी के लिए उससे कुछ कर लीजिए और उसको सपोर्ट करेंगे मजीद, वो फाइट पाकिस्तान के लिए लड़ेगा भी, जीत कर भी आएगा और दिखा चुका है, साबित कर चुका है एक आदमी। तो हमारी तो गुजारिश यही होगी इस प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल लेकिन हम साथ में अपने पैकेजेस भी क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो पाक पतन का रुख कर लेते हैं। राव रमज़ान एजाज ने एक पैकेज तैयार किया है, वो पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद अगेन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। जी पाकपतन में माह सियाम के दौरान पाकिस्तान बैतुल माल और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ज़िला भर में 900 से ज़ायद नादार अफराद को अफ्तारी फराहम की जा रही है ताकि रमज़ान मुबारक की बरकतें समेट सकें। अक्सर बैतुल माल और मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से प्रोग्राम के तहत पाकपतन शहर में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अफ्तारी करवाई जा रही है, जहाँ पर गरीब और दारा अफराद जो है वो शाम को अफ्तारी करते हैं। और पाकिस्तान बैतुल माल का ये इंतहाई खुशाइद प्रोग्राम है जिसमें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी उनकी मुआवन है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मर्दों ख़वातीन के लिए अफ्तारी के एहतमाम को शहरियों ने खूब सराहा। खाना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बड़ी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर पार्सल की सूरत में शहरियों को अफ्तारी फराहम की जा रही है ताकि अहले खाना के साथ मिलकर अफ्तारी कर सकें। कैमरा टीम के साथ राव रमज़ान एजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। तो नाज़रीन आपने पैकेज मुलाहिजा किया, एक बार फिर से नादिर अली से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नादिर, जिस तरह आपने कहा कि आप बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के आपके पास ट्रेन हो भी चुके हैं और बहुत सारे हो रहे हैं, इन प्रोसेस हैं। आपने पाकिस्तान की खातिर अपनी जो आपको ऑफर्स आए दूसरे कंट्रीज से उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया, क्योंकि आपके दादा, आपके चचा सब ने पाकिस्तान के लिए टाइटल जीते, सब ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आगे आने वाले जो बच्चे हैं जिनको आप ट्रेन कर चुके हैं, अगर वो इन ऑफर्स को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो अच्छे एथलीट हुए तो डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज़ उनको अप्रोच करेंगी। आप नहीं समझते कि आपको दुख होगा ऐसे मौके पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अप्रिसिएशन है ही नहीं इसकी। देखो, मैंने जो वक्त गुजारा था वो गुजर गया। सही। मैं नहीं चाहता कि और बच्चे मेरी तरह वक्त गुजारें। अगर उनको ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है तो मैं बोलता हूँ ज़बरदस्त अप्रोच करो। जाहिर है वो जब इनका हाल देखेंगे कि जो हमारा उस्ताद है, इतने टाइटल हम इतने ज़्यादा मौजूद हैं उनके पास, उन्होंने ठीक है वतन की मोहब्बत में वो नहीं एक्सेप्ट की किसी भी ऑफ़र को, लेकिन वो कहेंगे कि इन्हें सारी ज़िंदगी सपोर्ट नहीं कर सकी हुकूमत, तो इसका मतलब हम भी अपना मुस्तकबिल यहाँ तो और बात कर लें। वो सोच सकता है ना, उनके जहनों में ये चीज़ तो आएगी कि यार बिल्कुल अब चलें जी, वो आपने कहा वक्त गुजर गया, अब जो वक्त है इसमें सपोर्ट कर लें, उनको कर लें। चलें आपको नहीं किया, आने वाले बच्चों को सपोर्ट कर लें, फिर भी आपको खुशी होगी कि चले यार मुझे नहीं किया था, अब इन बच्चों को मैं जिनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ इनको सपोर्ट मिल रही है, हुकूमती सतह पर पजेराई भी मिलती है, बाहर भी भेजते हैं, इनको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। मैंने इसलिए उनका जिक्र किया, नाम नहीं लेना चाहता था मैं। बहुत सारे इस तरह के टिकटॉकर, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स हैं जिनको मतलब वो पाकिस्तान का नाम क्या रोशन कर रहे हैं बलोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डकी भाई क्या नाम रोशन कर रहे हैं, भट्ट साहब क्या नाम रोशन कर रहे हैं, सिस्टरोलॉजी क्या नाम रोशन कर रही हैं, पाकिस्तान में क्या टाइटल ला रही है पाकिस्तान के लिए। नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। प्लस वो अपने कंटेंट से, जिस तरह हमारी एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि इतने व्यूज़ पे आपके मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये वो तमाम ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट है और वो लाखों में अर्न कर रहे हैं और उन पे फोकस किया जा रहा है, उनसे मुलाकातें की जा रही हैं, उनको फंड्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पाकिस्तान का टैलेंट है और वो जो अच्छा फिर उनको सपोर्ट भी की जा रही है। वो अगर इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके, तो भाई ऐसे जो पाकिस्तान के हीरोज हैं जिनका नाम रोशन किया है उनको आप बुलाएं ना अपने प्रोग्राम। मेरा यही पॉइंट है कि आप एक साइड पे जो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं फाइनेंशियली, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया। जो ऑलरेडी करोड़ों पे अगर महीने के कमा रहे हैं, मजीद उन्हीं को दे रहे हैं और उनको लगता है कि वो पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन करेंगे। बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, कि हमारी कौम भी फॉलो और सपोर्ट उन लोगों को करती है जो लोग। मिस्टर पतलू देख लें बैठकर, आप डकी भाई को देखें, आप सिस्टर देखें, आप नरगिस को देखें, आप अच्छी बात है देखें आप, लेकिन ऐसे लोगों को सपोर्ट करें यार जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन करना है। एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर,
बहुत सारे लोग देखते होंगे एंटरटेनमेंट भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंजॉय नहीं करते, आप देखें बिल्कुल, उनको सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, अच्छी बात है, आप लेकिन देखते रहें, साथ में वक्त ऐसे बर्बाद लोगों को करें, support लेकिन करें। असल लोग ये हैं, हीरोज ये हैं पाकिस्तान। बेशक बेशक। बिल्कुल। चलिए जी, एक कलाम शामिल कर लेते हैं हम जी, जी, बिल्कुल। गुफ्तगू के सिलसिले में जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अशराए मगफिरत चल रहा है, आइए अल्लाह पाक से इल्तिजा करते हैं। ए सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्ते नज़ा आए सबको दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्ते नज़ाए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। मंजूर हो अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्ते नज़ाए आका दीदार अता करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बलूचा जी, हमारे साथ बिल्कुल। उसके बाद आपने बढ़ना है अगले पैकेज जाने को और गेस्ट फैसलाबाद से। जी जी, अब मैं पहले तो गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नादिर अली बॉक्सर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का फ़ख्र हैं आप, और हमें सबको आप पर फ़ख्र है। हम इस वक्त हमारे लिए एहसास की बात है कि आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गुजारिश हमने करी थी गवर्नमेंट से, इंशाल्लाह फिर भी उसमें मज़ीद बात करें, फिर भी ज़हमत देंगे हम आपको, इंशाल्लाह कोशिश करें वक्तन फ़वक्तन आपके लिए ज़रूर हम आवाज़ बुलंद करें। और साथ ही सैयद मौज़म अली, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने कलाम पेश किए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और पैकेज की जानिब। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है, अली हसन साबरी ने। पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी। तहसील तादरावाला के नवाही कस्बा गढ़ फतेह शाह की सियासी और समाजी शख्सियत महबूब आलम गुज्जर की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेजर रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर, रुकने कौमी असम्बली सादुल्ला बलोच के अलावा इलाकाई मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर उलमा इकराम का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स मुआशरे में भाईचारे के फरोग और रिज्क में इजाफे का बाइस हैं। रमजान अल्लाह पाक और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन माह मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और उसका बेपाया फजल करम और हम पर एहसान है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर उसने हमें अपना प्यारा महीना माह क़याम सियाम माह रमज़ान मुबारक अता फरमाया। ये इस महीने की खूबसूरती है कि इसकी तमाम तर इबादत अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाता है। और अल्लाह तबारक का इरशाद है कि ये मेरा मेहमान महीना है, यानी मेरा महीना और उसका अजर भी मैं ही दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदबख्त है वो इंसान जिसने माह रमज़ान मुबारक अपनी ज़िंदगी में पाया
और फिर वो अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत ना करवा सका। तो ये हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत मौका है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर ये महीना हमारे पास तशरीफ़ लाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पाक महीने में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जुमला मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक व तआला इस पाक महीने का अदब व एहतराम और इकराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान हमें सब्र और बर्दाश्त के साथ जिंदगी गुजारने का दर्स देता है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद।